तो अब हम बात करते हैं संत जोसेफ क्लास 7 का चैप्टर 13 का 13B का क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान से देखिएगा, पहले क्वेश्चन को समझ लीजिएगा, उसके बाद आपको खुद से पहले सॉल्व करनी है, उसके बाद आपको उसको पेन पेंसिल का इस्तेमाल करना है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, x की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, q है, p है और r है, ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ। अब देखिए q p r दिया हुआ, एक ट्रायंगल, बड़ा सा ट्रायंगल, इसमें दो ट्रायंगल और है, एक ट्रायंगल यहाँ दिख रहा होगा, ये यहाँ दिख रहा होगा, ठीक है। इसमें बोला x की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, तो देखिए इस ट्रायंगल की बात करें, यहाँ ट्रायंगल नंबर यहाँ पर देखते हैं, ये वाला ट्रायंगल, इस ट्रायंगल की अगर बात करते हैं, ये वाला जो ट्रायंगल है इसमें ये 48 है और ये 90 डिग्री, सिंपल सी बात है, ये एंगल निकल जाएगा, है ना, ये निकल जाएगा। और फिर देखिए इस एंगल से इस एंगल को जोड़ेंगे तो यहाँ के एंगल निकल जाएगा। इसका मतलब आपको पहले निकालना है, एक नंबर में यहाँ का एंगल निकालना है, दूसरे नंबर में यहाँ का एंगल निकालना है। अब आपको पता है कि एक स्ट्रेट लाइन पर होता है कितना, 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये और ये जोड़कर 180 डिग्री हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, बिल्कुल इजी से निकल जाएगा। तो सबसे पहले आपको चलना है इस ट्रायंगल में, ठीक है। तो इस ट्रायंगल की बात करते हैं, तो इन ट्रायंगल नाम है QTR, है ना, QTR। इस ट्रायंगल में चलते हैं तो एंगल Q प्लस एंगल T प्लस एंगल R, ये तीनों को ऐड करने पर कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, एंगल Q की वैल्यू कितनी दिया हुआ है, तो 48 डिग्री दिया हुआ है, T की वैल्यू 90 डिग्री, ठीक है, और R की वैल्यू नहीं पता है, ठीक है, तो R की वैल्यू लिख देते हैं 180 डिग्री, ठीक है। तो देखिए आपको ये दोनों को ऐड करना है, तो कितना होगा, 8 और 38 हो जाएगा, है ना, 138, और R इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। अब क्या करना है कि एंगल, इसलिए एंगल R की अगर बात करते हैं तो 180 डिग्री में से, है ना, तो 138 को घटा देते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं एंगल R की जो वैल्यू होगा, है ना, एंगल R की जो वैल्यू होगा तो वह कितना हो जाएगा, तो 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा, और 7 में से 3 जाएगा तो 4, है ना। मतलब R की जो वैल्यू हो गया वो कितना हो गया, 48, मतलब यहाँ की वैल्यू निकल गया। अब हम आपको क्या बताए थे, इस ट्रायंगल से चलेंगे, इस ट्रायंगल में क्या बताए थे, इस ट्रायंगल में ये इसको अगर जोड़ेंगे तो यहाँ की वैल्यू निकल जाएगा, है ना। तो चलते हैं फिर से इन ट्रायंगल, तो इस ट्रायंगल में चलते, इसका नाम है PRS, है ना। तो एंगल PRS, इसकी बात करते हैं, तो एंगल P प्लस एंगल R प्लस एंगल S इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। तो P की वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 30 डिग्री, R की वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो अभी तुरंत निकालें 42 डिग्री, और S की वैल्यू कितना है तो नहीं पता, ठीक है, S की वैल्यू तो निकालना है ना, S की वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो हो जाएगा 2 और प्लस 4, ये होगा 72 प्लस एंगल S की बात करते हैं तो ये हो जाएगा 180 डिग्री, उसको अगर घटा देते हैं तो एंगल S इज इक्वल टू होगा 180 डिग्री और माइनस 72 डिग्री। तो एंगल S की अगर बात करते हैं, इसलिए एंगल S की बात करते हैं तो कितना आ गया, 8 और 7 में से 108 डिग्री। तो ये 108 डिग्री किसका निकल गया यहाँ पर। अब चलते हैं, आपको क्या बताए थे कि यह एक स्ट्रेट लाइन पर 180 डिग्री होती है, यहाँ पर लिखेंगे ऑन, है ना, लाइन, है ना, कौन सा लाइन, तो लाइन का नाम है ना, QSR। इस लाइन की अगर बात करते हैं तो यहाँ का ये वाला एंगल और ये एंगल मिलकर 180 डिग्री होता है। एंगल RSP, है ना, RSP प्लस ये एंगल को बात करते हैं QSP, ये दोनों मिलकर हो जाएगा 180 डिग्री, है ना, क्लियर है। अब आते हैं यहाँ की जो वैल्यू है, ये वाला जो वैल्यू हम निकाले थे अभी, कितना निकाले थे, 108 डिग्री, ठीक है, 108 डिग्री प्लस इसकी वैल्यू x है ना, इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसको वो साइड घटा देंगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री और माइनस 108 डिग्री, x इज इक्वल टू हो जाएगा 72 डिग्री, है ना। तो यहाँ पर आ गया x का वैल्यू 72 डिग्री, ठीक है, इसलिए x का वैल्यू 72 डिग्री। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, इस मैथ में अगर देखा जाए तो उसमें सीक्वेंस से चलना है जिससे कि कन्फ्यूजन होती है। यहाँ पर जो भी ट्रायंगल दिया होता है कहीं ना कहीं सबका यूज होता है, लोग समझ नहीं पाता डायरेक्टली वैल्यू कैसे निकल सकता है। तो सबसे पहले इस ट्रायंगल से इसकी वैल्यू निकाल लीजिएगा, इस ट्रायंगल से यहाँ की वैल्यू निकाल लीजिएगा, उसके बाद ये दोनों ऐड करने पर 180 डिग्री होता है तो 72 निकल जाएगा। तो ये हुआ काफ़ी आसानी तरीके से बनाना, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।